नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ICAR का एक पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2016 का है और इसमें हमने लिए हैं कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न। जो बच्चे ICAR, BHU या UP कैटेट या किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में। पहला प्रश्न है, करन स्विस और साहीवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं? तो जो करन स्विस और साहीवाल नस्लें होती हैं ये गौपस की हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रतुआ रोग किसके द्वारा लगता है? जो गेहूं में रतुआ रोग लगता है वो लगता है कवक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित GM फसल भारत में उगाई जाती है? मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल होती है भारत में कौन सी उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो कीट प्रतिरोधी जो कपास होती है उसकी खेती अच्छे से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार की सब्जी है? देखिए, आलू जो है वो कंद होगी, इसको ट्यूबर्स बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो मेहसाना, मुर्रा और जाफराबादी हैं। इसके अलावा जमुनापारी जो है, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई जो मक्के में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वल्ला निकलते समय और रेसे निकलते समय। ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप ध्यान रखेंगे टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज। ठीक है। टेसलिंग स्टेज जो होती है, ठीक है, और सिल्किंग स्टेज, ये दो आप याद रखेंगे, इन्हीं स्टेज पे दिया जाता है। इसके अलावा आपको अगर मक्के को डिटेल में पढ़ना है तो आप कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ में जाएंगे, वहाँ पे हमने मक्के की खेती को अच्छे से पढ़ाया है डिटेल में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरहर की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम बीज दर कितनी है? तो यहाँ जो अरहर की बीज दर लगती है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटाई किसकी प्रक्रिया है? जो ओटाई है ये रेसे अलग करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिनिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कपास होती है उसमें रुई और जो बिनौला होता है उसको अलग करने की क्रिया ही होती है। ठीक है। फिर प्राथमिक पादप पोषक तत्वों में शामिल हैं। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो NPK होंगे। ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ये सेकेंडरी होंगे जा करके। ठीक है। और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो पहला है। अगला है, कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्पन छोर गलन उत्पन्न हो जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझनी है बस। पुष्पन छोर जो गलन होता है इसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। ठीक है, ब्लॉसम एंड रॉट आप जानते भी होंगे, जब हमने आपको ब्लॉसम एंड रॉट बता दिया तो आपको आंसर पता ही चला गया होगा। ब्लॉसम एंड रॉट, तो ये जो होता है क्या होता है, जो टमाटर होता है उसमें ऊपरी जो होता है पुष्प उसको सड़ाने लगता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर। फिर है अर्गट। अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है? तो जो अर्गट होता है, ठीक है, वो बाजरे में लगता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है? देखिए, जो हाइग्रोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या नापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका। फिर एक कुफरी चिप्सोना एक किसकी किस्म है? जो कुफरी वर्ड लग जाए और अगर कोई प्रजाति है तो आप ज़्यादातर जो प्रजातियाँ होंगी वो आलू से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पे आलू से संबंधित होगी। फिर है ICAR
ठीक है। ICAR किसका पूर्ण रूप है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सी ऑप्शन। फिर 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है? देखिए आपको हमने बताया भी है, जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें क्या होते हैं, ये 10,000, जैसे 10,000 दे रखा है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, लेकिन आप ध्यान समझना ये आंसर नहीं है, 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टेयर बराबर। अब इसका अगर हम 10वां भाग कर दें, अगर मान लीजिए इसका 10वां भाग कर दें तो क्या करेंगे, वापस समझिए, जैसे ये 10,000 है और इसका 10वां भाग हमें निकालने के लिए 1/10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है। तो 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा 10वां भाग। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। तो एक जो हेक्टेयर होता है उसमें कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000, लेकिन उसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, 1,000, ठीक है। अगला है बाविस्टीन है, एक क्या होता है, बाविस्टीन जो होता है वो कवकनाशी होता है, ठीक है, कवकनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है? आपको ध्यान समझना है, इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो फलीदार चारा फसल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्शियन क्लोवर। अच्छा, इजिप्शियन क्लोवर किसका नाम होता है? तो इजिप्शियन क्लोवर जो होता है वो बरसीम को जानते हैं, ठीक है, बरसीम को बोलते हैं इजिप्शियन क्लोवर, ठीक है। बरसीम का साइंटिफिक नेम जो होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंडम होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई से समृद्ध सब्जी कौन सी है? तो यहाँ पे विटामिन ई की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सलजम, ठीक है, सलजम में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाई जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर विटामिन ए की बात करता, ध्यान समझना मेरी बात, अगर विटामिन ए की बात करता तो गाजर, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है फिलहाल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सलजम ही हो जाएगा, ठीक है, और अगर ए होता तो गाजर हो जाता। अगला क्वेश्चन है 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए जो 2,4-D होता है वो शाकनाशी होता है, तो शाकनाशी के रूप में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आम्रपाली किसकी किस्म है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आम की किस्म है। अगला क्वेश्चन है मांस उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं जिन ऐसे पक्षी, ऐसे मतलब कुक्कुट पक्षी जिनको मांस के रूप में यूज करते हैं उन्हें ब्रायलर कहते हैं। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ स्थित है? कुफरी शिमला में, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? D। अगला है वर्मी कंपोस्ट उपयोग करके बनाई जाती है, किसका उपयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? तो जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है वो केंचुए के द्वारा बनाया जाता है, केंचुए का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे गोबर है या सड़े गड़े मतलब पेड़ पौधों की जो वनस्पतियाँ होती हैं या कूड़ा करकट है उसमें हम क्या करते हैं, केंचुओं को डाल देते हैं और केंचुए उनको खा खा करके वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ज़्यादातर गोबर ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? अब देखिए ये सन 2015 में भी पूछा जा चुका है, जो कि मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोनों जनकों F1 संतति की श्रेष्ठता कहलाती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होंगे। फिर दुग्ध शर्करा कहलाती है, जो दुग्ध शर्करा होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? आपको ध्यान समझना है, यहाँ पे बात हो रही दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन दोनों दबाव युक्त होती हैं, ठीक है, ये भी दबाव युक्त होती है, ये भी दबाव युक्त होती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है
1 और 2 तो ये भी नहीं होगा। चेक थाला यही एक है जिसमें दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर यही क्वेश्चन ड्रिप इरिगेशन या फिर मान लीजिए स्प्रिंकलर या फिर चेक थाला मतलब जो होता है रिंग बेसिन बोलते हैं, तो यही होता है। इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर था। अगला है वंशानुगतता कि आनुवांशिक को समझने के लिए मेंडल किस फसल का सबसे अधिक अध्ययन किया था। मेंडल ने जो सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था वो मटर पर किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल किसके बीज का संकर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रिटिकेल है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गेहूं और राई हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पछेती अंगमारी है ये आलू का है। आलू में ही एक अगेती अंगमारी होता है, एक पछेती अंगमारी होता है। ठीक है, मतलब अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है अगेती, और पछेती जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, इन्हीं के द्वारा होता है ये। फिर है पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अम्लीय मृदा का। देखिए ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है उन क्षेत्रों में जो अम्लीय मृदा होती है उसका निर्माण हो जाता है। फिर है एपीकल्चर का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी एग्जाम में खूब जाता है। तो एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खियों से संबंधित है। फिर है देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय क्या है। जो देसी गुलाब होता है इसकी कटाई छटाई जो होती है वो दिसंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो मध्य दिसंबर से, ठीक है, मध्य जनवरी तक होता है। देसी गुलाब की कटाई छटाई कब की जाती है, दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी तक। अगर यहाँ ये ना दे रखा होता देसी, सिर्फ नॉर्मल बात होती कि गुलाब की कटाई छटाई कब करते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ गुलाब पूछ देता, देसी ना लगा होता, तब क्या करते हैं हम, तो जो गुलाब की कटाई छटाई करते हैं उसका सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वो होता है अक्टूबर। क्या माना जाता है, अक्टूबर। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला है बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन। 34 का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब अच्छे से, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लो। क्या होगा अगर आप सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पे श्योर मैं कह रहा हूँ, अगर आप सारे प्रश्न पत्र सॉल्व कर लो तो 30-35 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। कुछ भी ना करिए, सिर्फ इन प्रश्न पत्रों से मिल जाएंगे। 6 से लेकर के आप अगर 19 तक सॉल्व कर लेते हैं पूरे, तो हमको लगता है फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं बचना है। ऐसे ही कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर होंगे जो रह जाएंगे, नहीं तो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन। फिर एक गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है। ये जो गन्ने का पुष्प विन्यास होता है इसको एरो कहते हैं। अच्छा, गन्ने में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी तरीके से कि जो गन्ने का पुष्प विन्यास है उसको निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो एरोइंग कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एरोविंग, अच्छे से ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में सिट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन, दूसरा ऑप्शन। फिर है सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी कुल में नहीं आती है। अब इनमें देखिए बैंगन, मिर्च और टमाटर तो सोलेनेसी में आते हैं, बंधा गोभी नहीं आता है। बंद गोभी जो है यही जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा कार्बेरिल, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर जलीय फन एजोला का उपयोग किस रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा अगर यूज किया जाता है तो धान के खेत में किया जाता है। एक ब्लू ग्रीन एलजी और ये एजोला, ये दोनों धान के खेत में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पूछा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जाता है। फिर स्वपरागित फसलें हैं। देखिए इसको बहुत ध्यान समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ और धान, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए कभी कभार गेहूँ और मटर भी स्वपरागित होता है, लेकिन जो मटर होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं इस पर फ्लावर्स। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता ही होता है, इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पे करेक्ट आंसर लेंगे गेहूँ और धान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है म्यूरेट ऑफ पोटास है। जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है उसको बोलते हैं KCl, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूछा भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में जाता है। अगला क्वेश्चन है उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग दाल एवं तेल दोनों में किया जाता है। दलहनी और तिलहनी के रूप में, दोनों के रूप में किसका यूज़ करते हैं, तो सोयाबीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। अगला है धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा हैं ये सभी आते हैं ग्रेमनी के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगला है हिमीकृत वीर्य रखा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जो हिमीकृत वीर्य होता है ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत में किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। देखिए जो सबसे उपयुक्त माना जाता है, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 35 HP तक होता है, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लेंगे 25 से लेकर के 40, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। फिर है किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो जो कपास का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों का संबंध है, जो गुणसूत्र होते हैं उसका संबंध किससे है। तो यहाँ हो जाएगा वंशानुगतता संबंधी गुण के हस्तांतरण से। तो यहाँ करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौ पशुओं में दुग्ध ज्वर किस कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है तथा ऊतक तरल के स्तर में कमी, दोनों कारण ये है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का समूह है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात हो रही NPK, ये भी रॉन्ग है, और यहाँ के लग गया, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। तो 50 का 2। फिर मक्का का नर पुष्प विन्यास कहलाता है। अच्छा देखिए इसकी हिंदी जो होती है नर की वो होती है वल्लर, और जो फीमेल होता है उसे भुट्टा कहते हैं। तो यहाँ पे वल्लर आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं टेसल, ठीक है। और इसको, इस टेसल के निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं, और जब ये टेसल्स हटाए जाते हैं तो उसे टेसलिंग कहते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप जो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, हम कंप्लीट एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ करा रहे हैं, वहाँ से मक्के की खेती आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वल्लर। अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिर रानी खेत रोग किससे प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है और बहुत बार ICR वहाँ ज़्यादातर सेटों में आपको मिल जाएगा ये। तो ये है कुक्कुट, रानीखेत किससे संबंधित है, कुक्कुट। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन है। तो माइकोलॉजी शैवाल से संबंधित है। अच्छा देखिए आपको हम कहना चाहेंगे कि जितने भी ये ICR के सेट हैं
या BHU के हैं या फिर अदर यूपी कैटेट या किसी अन्य हैं, इनको आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सभी सेट सॉल्व कर लीजिए। इन सेट को सॉल्व करने से क्या होगा, आपको एक तो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चल जाएगा। दूसरा ये पता चल जाएगा कि किस किस मतलब टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी सेटों को अच्छे से ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, और जब आप मन से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। फिर अम्लीय मृदाएँ क्या मिलाकर सुधारी जा सकती हैं? तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम चूने का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तो बाजरा, इसकी बीज दर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए ये कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और जब भी ज़्यादातर बाजरे से क्वेश्चन उठता है तो इसका बीज दर या तो फिर इसका एक अर्गट रोग होता है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं बाजरे में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल गंधी मतकुड़ द्वारा नष्ट होती है? जो गंधी बग कीट होता है वो किसके द्वारा, मतलब उसके द्वारा कौन सी फसल नष्ट होती है? तो धान। अच्छा, ये गंधी बग जो कीट होता है ये धान में किस अवस्था पर ज़्यादा प्रकोप करता है? तो दुधिया अवस्था। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो किस फसल से संबंधित है, तो धान से, और धान में किस अवस्था पर सबसे ज़्यादा मतलब प्रकोप करता है? तो ये दुधिया अवस्था में। अगला क्वेश्चन है अरहर का वनस्पति विज्ञानी नाम है, मतलब वानस्पतिक नाम है। अरहर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो केजानस केजान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जाफराबादी। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर शेयर कर दें। और इसके साथ साथ में जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।